बेटा मैं अब आपको ये एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ ट्राइंगल्स का, क्लास 9th का। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी है क्योंकि जो फिगर है तो वो फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि क्या क्या इक्वल दिखाएं। हालांकि आप अगर फिगर को देख रहे हैं तो इसमें भी दो चीज़ें तो आपको ऑलरेडी इक्वल मिल रही हैं। वैसे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्या, जैसे ये एक डैश है, ये एक डैश है, ये एक डैश मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ये इसमें डबल डैश है, उसमें भी डबल डैश है, तो इससे ये पता लगा ये दोनों साइड इक्वल है। कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये डैश क्यों दिए गए हैं, तो ये इसलिए दिए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान लगने लगे फिगर देखकर। इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़, मैंने आपको हर बार हर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करवाई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हैं। ये मैंने इसीलिए ऑलरेडी एक साइड में आपको देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में मैंने चारों प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का आप यूज करेंगे। साइड का यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड का यूज कर सकते हैं, एंगल साइड का यूज कर सकते हैं, और RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज कर सकते हैं। मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज़ का भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये कैसे देखा जाता है, साइड या साइड एंगल साइड। अब मैं अगर इसको फिर से समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो पे जाके आप उसको ज़रूर देख लें। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फिगर 7.21 AC इक्वल AE, AB इक्वल AD। देखिए दो चीज़ें आपको पहले ही पता लग रही हैं फिर से, एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC। अब आप कहेंगे सर इसमें तो तीनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी जो ये एंगल है ये पूरी तरह से उस ट्राइंगल में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो जब हम अभी आपको समझाएंगे तब बात आपकी समझ में आएगी। आपको शो करना है BC इक्वल टू DE। तो बात वही है, पहले आपको क्या क्या गिवन है उसको लिखिए आप। गिवन है AC इक्वल AE। देखिए AC ये है, AE ये है, जो दो डबल डैश वाली लाइन दिख रही है आपको, एक ये हो गया। दूसरा आपको दिया है AB इक्वल AD। देख रहे हैं आप, ये AB है, ये AD, ये इक्वल दिया गया है, दो चीज़ें हैं। और इन्होंने एक आपको दे दिया है एंगल BAD, मैं आपको यहाँ पे शो किए दे रहा हूँ कि ये वाला एंगल इन्होंने किसके इक्वल दिया, EAC मतलब ये इसके इक्वल है। मैं आपको फिगर में शो कर रहा हूँ जिससे कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये तीन चीज़ें आपकी गिवन में हो गई। ओके, अब आते हैं टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि जो BC है, BC कहाँ है, ये देख रहे हैं आप, ये BC। ओके, किसके इक्वल प्रूव करना है, DE, ये DE है। तो BC इक्वल आपको DE प्रूव करना है। तो ध्यान से देख ले बेटा, BC आपका ये आ रहा है और DE आपका ये आ रहा है। तो अब हमें ट्राइंगल भी बेटा, अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि हम कौन से ट्राइंगल को चूज करें, कौन से ट्राइंगल लें। बात समझ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, हम एक ट्राइंगल लेंगे ABC लेंगे, ABC, जिससे कि ये वाली साइड और डबल वाली साइड दोनों दिख जाएं। ABC लेंगे और ऐसे ही हम ट्राइंगल ले लेंगे AD। देख रहे हैं बेटा, ADE, ये वाला ट्राइंगल। ओके, बात समझ आ रहा है। तो प्रूव में बेटा मेन आपका यही था कि कौन से ट्राइंगल आप चूज करेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ओके। तो देखिए ABC का हमें AC
इक्वल दिख रहा है किसके, ए ई, जो दूसरा ट्राइंगल है ए डी ई, उसका देखिए ए ई, ये गिवन में लिखा हुआ है, देखिए आपने लिख दिया गिवन। इतना समझ गए। दूसरा देखिए ए बी, कौन से ट्राइंगल का है, इसी ट्राइंगल का, ए बी सी का, ए बी, और ए डी देखिए इस ट्राइंगल का है, ये भी तुम्हें गिवन से ही पता है। दो चीज़ें आपको मिल गई गिवन से। अब तीसरी चीज़ देखिए, अगर हम देखें इन्होंने ये दे दिया है कि एंगल बी ए डी इक्वल, वो इतना है लेकिन पूरे ट्राइंगल बी ए सी में नहीं है, मतलब ए बी सी में नहीं है, या ये वाला एंगल भी पूरे ए डी ई में नहीं है। अगर हम ये वाला एंगल इंक्लूड कर लें, ये वाला आप देख रहे हैं, ये जिसको मैंने टिक किया है, ये इंक्लूड कर लें, तो वो तुम्हें ट्राइंगल ए बी सी में भी पूरा हो जाएगा और ट्राइंगल ई ए डी में भी पूरा हो जाएगा। तो तुम्हें जो ये गिवन था एंगल बी ए डी इक्वल ई ए सी, इसमें बोथ साइड क्या 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 ऐड कर दें, डी ए सी। बेटा समझ में आया बच्चों, यही मेन चीज है, इसी पे आप फिर फोकस कर लें। क्या कहा मैंने कि जो ये आपको गिवन था, क्या गिवन था, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये आपको गिवन था, लेकिन ये अभी आपको पूरा नहीं मिला। तो इसी में आप क्या ऐड कर लें, बोथ साइड, ऐड बोथ साइड एंगल डी ए सी। तो देखिए क्या होने जा रहा है इसमें, अब मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल बी ए डी प्लस, इसमें मैंने डी ए सी ऐड कर दिया। ऐसे ही ये दिया था एंगल ई ए सी, इसमें भी मैंने एंगल डी ए सी ऐड कर दिया। तो देखिए एंगल बी ए डी और डी ए सी ऐड हो गया ये पूरा। देखिए अब मैंने पूरे यहाँ तक निशान लगा दिया, इसका नाम हो गया एंगल बी ए सी। ओके, और ऐसे ही ई ए सी में यही चीज ऐड कर दी है, डी ए सी। तो अब ये पूरा ये बन गया, तो इसका नाम हो गया एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। अब जाके आपको पूरा एंगल मिला। तो अब प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले हम लिख दें कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही जरा देखें बेटा, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को ही ले लूं तो देखिए साइड एंगल साइड, या इसको ले लें तो देखिए साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। ये देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ दिखाई है, आपकी ये प्रॉपर्टी आ गई। देयरफॉर बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी का है, इक्वल किसके, डी ई, जो ट्राइंगल ए डी की बाय किससे, सी पी सी टी। ओके।